श्री प्रणाम। आयुष्मान भवा। मेरे नाथ यह क्या, सब मुझ पर हंसते हैं। कोई चेतावनी देता है। आखिर मैंने क्या अपराध किया था? मुझे क्यों बुरा भला कहा जा रहा है? क्या प्यार करना अपराध है? हर्ष का विषय है, आश्चर्य का विषय है। शत्रु के पास हमारी मंत्रणा का सोना विभिन्न पहुंच जाता है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो लोग मेरे विनाश की कामना की योजना बनाने में तल्लीन हैं, वास्तव में वे विहीन हैं। जबकि कुछ नहीं होता, राष्ट्र महान होता है। और जो लोग राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति के विनाश पर मार खाए बैठे हैं, देश का इतिहास लंका की संतानें उनको कभी क्षमा नहीं करेगी। पिताश्री, आप यह क्या कह रहे हैं? यह समय उत्तेजना का नहीं। तुम्हारा कहना उचित है, परंतु कहां है वे लंका के ढाल? जुर्म करने वाले सितारे कहां है वे नरकेसरी, जिनकी भुजाओं से शत्रु दहल जाते थे? वे केवल उन अवसरवादियों की अब लोलुपता का शिकार हो गए हैं। पिताश्री, शांत हो। कल मैं सेना की कमान स्वयं संभालूंगा और इस युद्ध का निर्णय कर डालूंगा। और दोनों तपस्वियों के सर काटकर आपके शरीर चरणों में ला गिरूंगा। बैरी के साथ साथ अपने विद्रोहियों का भी विनाश देखना चाहता हूं। ऐसा ही होगा पिताश्री, ऐसा ही होगा। आशीर्वाद है, तुम्हारी विजय हो। युवा रक्त की गरिमा को शांत करने वाले प्रेम दूर हो, दूर हो। वीरों को बंधु और नापुंसक बनाने वाले प्रेम दूर हो। तेरे ही कारण वीरों को पलायन करना पड़ रहा है। तेरे ही कारण सबको गहरे गड्ढे में गिरना पड़ रहा है। इस समय मैं तुझे अपने निकट ना आने दूंगा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा मुझे प्रिय है।
यह क्या? आओ आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु कोई हृदय को पीछे खींच रहा है। कौन? मेघराग्नि की भांति अपनी साधना में लीन नवकनिका सलोचना? नहीं प्रिय, नहीं। इस समय बाधक ना बनो। फिर मन को झटका लगा। कोई हृदय के मधुर तारों को झंझोड़ रहा है। मैं हारा, प्रेम जीता। युद्ध को चाहने वाला योद्धा प्रथम प्रेम को ले जाएगा और प्रेम ना पाएगा। पहले प्यारी सोचने का मन बहलाएगा, तत्पश्चात युद्ध में विजय पाएगा। Thank you.
ऐरी रिम झिम बरसात में सगीरी मोहे डर लागे नहीं आयो प्रीतम मोरे गे सगीरी मोहे डर लागे ऐरी रिम झिम बरसात में सगी मोहे डर लागे बादल बरसे बिजली चमके नाचते हैं बलून रे बादल बरसे बिजली चमके नाचते हैं बलून रे पिया बिजलिया बुलाए पिया को घर जैसे जब घर ढोल रे पिया बिजलिया बुलाए पिया को घर जैसे जब घर ढोल ऐरी झिम बरसात में सगी मोहे डर पिया पिया मैं रट रही चातकनी की बात घन बन जाओ चंद्रमा एक बूंद दो स्वाति मेरे नैना तरस रहे दोनों बरस रहे दोनों या अटुलाए मैं तो ठाड़ी कदम की छैया निठुर भय सैया कछु न सुहाए ऐरी रिम झिम बरसात में सगी मोहे डर लागे नहीं आयो प्रीतम मोरे गे सगी मोहे डर लागे रिम झिम बरसात में सगी मोहे डर हेलो हेलो कंध को देखती है तो चकोरन होवे आग में चला करती है वह वीरन होवे आज आता है हमें कि हद चल रहे बार बार चांदनी भी कह रही कि चांद के दर्शन होवे हाय हाय मेरी विरह रात्रि में मेरे चंद्र देव आए हैं रोज की चंद्रमा की आई कई दिन पीछे मैंने दर्शन पाए दूज के चंद्रमा को ग्रहण का वल्लभ नहीं किंतु देखना कहीं नजर ना लग जाए नाथ आजकल आप मुझे नित्य प्रतिदिन दर्शन दिया करें और संग्राम के दिनों में मेरी सुधि शीघ्र अति शीघ्र लिया करें प्रिय इतना अवकाश कहां आज मैं फिर ही समय निकालकर तुमसे मिलने आया हूं अपनी प्रिय रस की फुलवारी को तुम्हारे प्रेम जल से सींचने आया हूं अहो भाग्य रखे तेरों की प्राण को ये दूध भरी आंखें दर्शन से कमलने की भांति खिल उठी आंखें देखा जो कटोरे की भांति उठी आंखें
होते ही रात हो गई है सर्वमृत आके। प्रिय, आज मुझे क्षमा करना, मैं अधिक समय तक नहीं ठहर सकता, क्योंकि आज मैं उस सेना का सेनापति नियुक्त हुआ हूं और उन तपस्वियों से युद्ध करने जा रहा हूं। आज मैंने प्रण किया है कि जब तक उन दोनों तपस्वियों का सिर काटकर पिताश्री के चरणों में अर्पित ना कर दूं, परंतु यह क्या, आंखों में आंसू, क्या कमलनयनी जब दबाई, क्या प्रातः काल के सूर्य के लिए अग्र लाई, पड़ रही है ओस क्यों, पड़ रही है ओस क्यों, सूरजमुखी के फूल पर देर सवेरे इस समय लज्जित हो अपनी भूल पर, चांद पर चिंता के बादल देर समय छाए हैं क्यों, रूप नदी के सिर से भांति निकल आए हैं क्यों। हृदयेश्वर, प्राण वल्लभ, दासी को क्षमा कीजिए और मेरी विनती पर ध्यान दीजिए। नाथ, आप जिनसे युद्ध करने जा रहे हैं वे बड़ी बुद्धिमान है, जिन्होंने मंझले ससुर को मार डाला। क्या वह साधारण मनुष्य हो सकते हैं? उनके एक दूत ने आकर लंका में जो पराक्रम दिखाया था उनको आप जानते ही हैं। जब एक साधारण वानर ने आकर आग लगाई थी, अक्षय कुमार सा महाबली मारा था जिसने भाई भी, इतने योद्धा संघार दिए जो मारा विकट धन शक्ति है इस हरी भरी फुलवाले में मारे जितने भी माली थे। इससे मेरा कहना मानो, उनसे लड़ने मत जाओ पिया, चरण पकड़ विनती करो, मत कल्पाओ जिया तड़पाओ जिया। क्या कहा? युद्ध करने न जाऊं? प्राण प्यारी, तुम्हें हो क्या गया? क्यों कैरों की भांति बातें करती हो? क्या तुम्हारे स्नेह के कारण अपने भार पर कलंक का टीका लगवाऊं? नहीं, यह हो नहीं सकता कि लड़ने तो न जाऊं, या तुम नालियों में बैठकर नारी कहा हूं मैं। अगर जीवन में अपने शान क्यों गवाऊं मैं, तो जीकर फिर संसार में किस तरह मुंह दिखाऊंगा मैं। ये सत्य है ना, परंतु मैं क्या करूं? मेरी आंखों में अभी आया अचानक अंधकार और अपने आप ही बहने लगी आंसुओं की धार। रक्ति आंख दाएगी और टूटा है यार, कह नहीं सकती हूँ स्वामी, हाय क्या है मेरा हाल। ये मंगल चिन्ह है, अब सगुन है प्राणनाथ, हाथ जोड़ विनती करूं, मत कीजिए प्रस्थान नाथ। ये व्यर्थ अमंगल की आशंका मत करो। जब मेरे पराक्रम को देखकर देवता, यक्ष, गंधर्व और किन्नर आदि सब भय मानते हैं, तो मनुष्य और वानर किस गिनती में है? तो
तो बार तो मैंने उन्हें केवल मुझसे नहीं किया था, और कल दोनों को चीर कर छोड़ूंगा। इसी हेतु मैं कमला यज्ञ काल में कुल देवी को प्रसन्न करूंगा और यज्ञ करूंगा। इसलिए वीर पत्नी की भांति चेष्टा करके मुझे उत्साह के साथ विदा कीजिए। जैसी इच्छा दे, आइए। अच्छा प्रिय, अब मैं चलता हूं। भगवती ने चाहा पुनर्विलंब हुआ। लो आज्ञा। लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी, अंगद जी, जामवन जी, वह देखिए, एक अग्निकुंज बड़े वेग से हमारी ओर ही चला आ रहा है। कहीं शत्रु ने रात्रि के समय आक्रमण तो नहीं कर दिया? क्योंकि आज मेघनाथ ने अपने पिता के सम्मुख आप दोनों को मारने की सौगंध खाई है। प्रभु, सूर्य का गोला दर्श डाला, मैं राही तो बंधारी हूं। दैविक का धर्म मिटाने को मैं हनुमान बंधारी हूं। यह पुण्य तो केवल पुण्य ही है, इस और न आने पाएगा। जहां से भेजा है जिसने, ये जाओ उसी को खाएगा। क्या कर रहा है यह तो कोई रथ है, वह भी इसी मित्र का। श्वेत ध्वजा तो यही बतला रही है। देखिए कौन है, कहीं भरत तो नहीं? थोड़ा गरीब भगवान के चरणों में प्रणाम। आयुष्मान भव। आप कौन है, कहां से पधारे हैं? मेरे योग्य सेवा कहिए। जय निधान, मैं सिर्फ देवराज इंद्र का सारथी माधवी हूं। मेघनाथ का वध करने हेतु ये दिव्य शस्त्र उन्होंने आपके शिव चरणों में उपस्थित किए हैं। एवं वस्तु, देवराज की हम पर बड़ी कृपा है, परंतु इनकी प्रयोग विधि। हाँ, उन्होंने कहा था कि जब मेघनाथ शस्त्रहीन अवस्था में हो तभी इनका प्रयोग किया जाए। परंतु युद्ध के समय वह दुष्ट कैसे रह सकता है और अपनी मृत्यु स्वयं क्यों बुला सकता है?
बाथरूम में होगी। स्वामी का संदेश। श्रीमान जी से मैंने कह दिया, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मनीष ने जय श्री राम। प्रभु, जिला नाम की एक राक्षसी आई है, जिसने बताया है मेघनाथ इस समय मंत्रशास्त्र तो 4 बजे आऊंगा सुबह। मैं गाड़ी कल आया जो है रोमान गाड़ी का तो रहना लगता है। दे देगा। अब होता है मैं क्या करेगा? अरे अन्नी के पास है गाड़ी। जब जाओगी मेरे को मैं छोड़ दूंगा। आड़ो आड़ो इस समय ये ना हलवाई जो बैठा होता अंदर बिल्कुल सही है। देवी को पसंद करने है तू। निशंक क्या क्या कर रहा है? हेलो, हेलो महाराज, ये अति उत्तम समय है। हेलो हेलो। उसको निशस्त्र अवस्था में मारने का उचित समय है। परंतु वहां जाएंगे कैसे? भगवान, आप उसकी चिंता ना करें। मैं गुप्त रास्ता जानता हूं। मैं स्वयं इन्हें वहां लेकर जाऊंगा और उसको मार गिराएंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जब इतने सुखद सम्मान एक साथ सुनने को मिल रहे हैं, तो इस असंभव को संभव में मैं बदलूंगा। मैं गुप्त मार्ग से लेकर जाऊंगा, जिसके द्वारा क्षणों में निर्विघ्न तुमरा यज्ञाकार में पहुंचा जा सकता है। आप वीर लक्ष्मण जी को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। निसंदेह जीत हमारी होगी। हाँ माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए। अपमान की ज्वाला से मेरी आत्मा जली जा रही है और आत्मा को शीतल करने का उपाय समक्ष है। आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि उसका शीश काट कर ले आऊंगा। ये वीर प्रतिज्ञा है मेरी, जो मिथ्या हो नहीं सकती। आज त्रिलोकी में भी उसकी रक्षा हो नहीं सकती। भाई, वह बड़ा दुष्ट और मायावी है। वह तुम्हारे बस में नहीं आएगा और बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। मैं स्वयं जाता हूं और उस मायावी पापी की माया को समाप्त करता हूं। माता जी, उसे मारने की सौगंध मैंने खाई है। उसका मान मर्दन करने के लिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। वह समय निकल गया जब उसका बाल चल गया। उस दिन के अपमान का बदला लूंगा आज। शीश काट कर दुष्ट का अन्य करूंगा काज। हमारी भी यही इच्छा है। वीर लक्ष्मण जी से ही उसका युद्ध होने दीजिए। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो जाओ भाई, विजय के डंके बजाते हुए वापस आना।
ये भगवान, मैं आपको लेकर चलता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ह्रीं क्लीं चामुण्डायै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डायै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डायै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डायै नमः। माँ भगवती प्रसन्न हो, माँ भगवती प्रसन्न हो। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डायै नमः। 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 वो तुम उठ खड़ा हो। तपस्याओं के द्वारा मेरी बात डर नहीं सकती। अब विजय को नहीं, अपनी मृत्यु को सबूत दे। कौन कौन? देवी भगवती, राम प्रणाम, मातेश्वरी प्रणाम। मेरी परीक्षा के लिए वीर पुरुषों का वेश, क्या सचमुच में मेरी तपस्या पूर्ण हुई? मुखमंडल अद्भुत तेज से वृद्ध है। वैरी का रूप धारण करके महावित्री अद्भुत लग रही है। और चलिए देख खोल और देख, मेरे सबूत मेरा काम करते हैं। शक्ति है तो युद्ध कर। हो भ्रम दूर हुआ। ठहर, मैं अपने अस्त्र लेकर आता हूं और तेरा विमान चोर करता हूं। उस तीर को तू बच गया। मुझे उसी बात का दुख है। आज तू कदापि जीत ना जाएगा। जाता कहाँ है दुष्ट? देख, तेरी मृत्यु का पहाड़ तेरे सम्मुख खड़ा है। लक्ष्मण, कल की मार भूल गया। अभी बताता हूं तुझे। मुझे अब क्या हुआ कि ये दुष्ट यहां तक कैसे पहुंचा? यह पुलिस कार्य आपने किया?
गौर राहु बनकर रसली की प्रथा आपने चलाई, अपनों का मोह तुम्हें न भाया, विदेशियों के गल में चाटने की सुबह भाई, व्यक्षों का मान तुम्हें प्रिय लगा और सौचनों की शान धूल में मिलाई। धिक्कार है चाचा जी तुम पर, धिक्कार है। हट जाओ तुम मेरे सामने से, हट जाओ। सावधान छोड़ रहे, ये लंका का राज नहीं, जो मुंह में आए सो पक दिया। ये युद्ध स्थल है, युद्ध स्थल। ले समझ, मैं तुझमें बात करता हूं। दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने प्राणों की रक्षा कर। ये देवासुर संग्राम नहीं जिसमें तुम मुझे हराओगे। मेरे सामने तुम में से कोई भी ना टिक पाओगे। मेघनाथ, मेरा नाम मेघनाथ है।
Ah!